गुड मॉर्निंग क्लास। लेट अस स्टार्ट विद द लेग्रेंजेस आइडेंटिटी। अब इसमें क्या है आपके पास, इन एल एन ऑपरेटर आप कर चुके हैं। उसमें सपोज करें जितने भी ए के कॉफिशिएंट हैं वो क्या है, कॉन्टीन्यूसली डिफरेंशिएबल है। कहाँ तक, एन माइनस kth ऑर्डर तक ऑन इंटरवल आई, के गोइंग 0 to n। If u and v are two complex function on interval I having n derivatives, then आपको क्या बताना है कि ये किसके इक्वल है, मतलब बेसिकली आपको ये प्रूव करना है वेयर u, v इज़ अ फॉर्म ऑफ दिस। मतलब u के क्या है, n-1 डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और v के भी कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं, n-1 तक एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड इट इज़ गिवन बाय दिस रिलेशन। एक तो आप ये प्रूफ करेंगे और इसकी वैल्यू को आपको ये दिखाना है। तो देखो क्या है, u t एंड v t कोई भी दो फंक्शंस है, देन इसको कंसीडर कर रहे हैं हम कि इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, d बाई डी टी ऑफ u m-1 v माइनस u m-2 v1 प्लस अप टू यहाँ तक जा रहे हैं u v पावर m-1 तक हम लोग जा रहे हैं। अब डेरिवेटिव देखते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक कम हो जाएगा ना, मतलब एक इंक्रीज हो जाएगा, ये आ जाएगा v एज इट इज़, फिर ये एज इट इज़ v का डेरिवेटिव, फिर नेक्स्ट पे चले हम लोग, इसमें क्या हो जाएगा, एक इंक्रीज हो जाएगा और ये एज इट इज़, फिर माइनस में इसको नो चेंज, इसका सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। इस तरीके से हम लास्ट तक जाएंगे। आप देख रहे होंगे कि ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, इसका नेक्स्ट इससे कैंसिल हो, सारे कैंसिल होते होते आपके पास क्या बचेगी, ये वाली टर्म और फर्स्ट टर्म ये रह जाएगी आपके पास। हेंस वी गेट, हम लोगों के पास क्या बचा, u m v इज इक्वल टू ये बचा आपके पास। ठीक है, ये कहाँ से आया ये मैं आपको बताती हूँ। आपने ये देखा ना, -1 की पावर m-1 है। जब आप इसको इस साइड लेके जाएंगे तो एक और नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो बेस से सेम करके पावर्स ऐड की हैं, तो वहाँ से हम लोगों के पास ये आ गया, हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। इस इक्वेशन को हमने क्या नेम दे दिया, स्टार नेम दे दिया। नाउ अप्लाइंग द फॉर्मूला स्टार फॉर, अब हम ये हमारी सपोजिशन है कि u को u पुट करो, v को a नॉट v बार पुट करो फॉर m इज इक्वल टू n। ऐसे ही u को u पुट करो, v को a1 v बार पुट करो, m इज इक्वल टू n-1 के लिए। मतलब बेसिकली m इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, कहाँ तक गए, n तक हम लोग गए, और ये हम लोग पुट करके चेक करेंगे कि स्टार की वैल्यू कैसे कैसे चेंज होती है। तो हमने वही किया, सबसे पहले हमने क्या पुट किया, u को u रखा और v को क्या रखा, a नॉट v बार। तो यहाँ पे पुट कर रहे हैं ना हम, तो ये सेम आ गया आपके पास। ठीक है, बाकी अंदर आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड स्टेप के लिए किया, m इज इक्वल टू n-1 के लिए। ऐसे ही m इज इक्वल टू 0 तक हमने इसको, m इज इक्वल टू 0 तक हमने सॉल्व कर लिया। मतलब ये n के लिए, n-1 के लिए है। ठीक है, ये m इज इक्वल टू 1 के लिए आ गया, ये m इज इक्वल टू 0 के लिए आ गया। अब हम क्या करें, इन सबको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। आप जैसे ही ऐड करेंगे आपके पास क्या होगा बेटा, v बार सब में से कॉमन आ जाएगा, तो v बार कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, a नॉट यू एन प्लस a1 u की पावर n-1 प्लस अप टू a n u बच जाएगा। और ये है किसकी डेफिनेशन, ln u की है। जहाँ पे आपने ln x निकाला है ना, वहाँ पे आप सेम देखेंगे तो वो ln u बनेगा। फिर जब हम इधर से ऐड करना शुरू करेंगे तो ये जो फर्स्ट टर्म्स हैं, जो ये फर्स्ट टर्म्स है, कौन सी भला, d बाई डी टी से पहले वाली है, उसमें से आप देख रहे हैं u कॉमन आ रहा है, u कॉमन आ रहा है ना। और बाकी जो अंदर बचता है, -1 की पावर n a नॉट v बार nth डेरिवेटिव प्लस -1 की पावर n-1 दिस टर्म अप टू a n v बार, यहाँ तक ये हमने देखा कि ln प्लस मतलब एडजॉइंट ऑपरेटर ऑफ v बन रहा है, हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो बाकी टर्म्स बची है, कौन सी, d बाई डी टी ऑफ दिस कंप्लीट प्लस d बाई डी टी ऑफ दिस कंप्लीट, d बाई डी टी ऑफ दिस, हमने इसको क्या कर दिया, एक एक को समीशन की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है बेटा, एक को समीशन की फॉर्म में लिख दिया। अब बेटा इनका भी तो एडिशन हो रहा है, इनका भी तो एडिशन हो रहा है ना, तो हमने इसको भी क्या किया, एक समीशन के फॉर्मेट में लिख दिया, अंदर जो है वो सेम चल रहा है। ठीक है, यानी कि d बाई डी टी ऑफ समीशन ऑफ ऑल दीज डेरिवेटिव्स ये आ चुका है हम लोगों के पास। इसको हम कहाँ ले गए, लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए और इसका हमने क्या नाम दे दिया, u v।
वेयर यू वी क्या है, ये है। पहला प्रूव हो गया। दूसरा प्रूव हमने क्या करना था, यू वी की जो वैल्यू है उसको प्रूव करना था। तो यू वी को हमने क्या लिख दिया, जो प्रूव करना था। अब वो किया कैसे, इसके अकॉर्डिंग हमने m माइनस जे को क्या पुट किया है, k पुट किया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से देखूँ जे कहाँ से जा रहा है, 1 से लेके n तक जा रहा है ना, लेकिन अकॉर्डिंग टू जो प्रूव करना है जे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब 0 से जाना पड़ेगा उसको। तो वहाँ से हमने क्या किया, एक पावर में ऐड कर दिया, तो आपके पास ये रिजल्ट बन जाएगा। और इस यू वी को क्या बोलते हैं हम, बाइलीनियर concomitant associated with the differential operator ln। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है, ग्रीन्स फॉर्मूला। इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, इफ़ ए केस जो ln में है वो सेम स्टेटमेंट है, कॉन्टीन्यूस है, कहाँ तक, n माइनस kth डेरिवेटिव तक है, एंड यू वी क्या है, टू कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ऑन इंटरवल i जिसके n डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आपको ये प्रूव करना है। तो जब भी ये आएगा उसके लिए आपको लेग्रेंजेस आइडेंटिटी प्रूव करके यहाँ तक आना पड़ेगा। फिर हमने क्या किया, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू t बिटवीन द लिमिट्स t1 एंड t2। आपने जैसे ही इंटीग्रेट किया, इधर तो इंटीग्रेशन का साइन आ गया, यहाँ पे इंटीग्रेशन से डिफ्रेंसिएशन कैंसिल हो गई, फिर लिमिट पुट होती है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, आगे वो क्या कह रहे हैं देखो, इफ साई इज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ द एडजॉइंट ln प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, साई क्या है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, किसका, इसका। तो कह रहे हैं देन प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ दिस, यानी कि अगर हमें इसका मतलब आपको एडजॉइंट ऑपरेटर का जो सॉल्यूशन है वो साई दे रखा है, और सिंपली अगर ऑपरेटर का सॉल्यूशन निकालना है तो उसके लिए वो क्या कह रहे हैं, चाहे इसका निकाल लो चाहे इसका निकाल लो, तो वो सेम ही बात है। t इज इक्वल टू t2, t इज इक्वल टू t1 क्या है, पॉइंट्स पे बताना है ना, बट बेसिकली इसको निकाल लो इसको फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है बेटा, तो वही कहा है कि फर्स्ट वाले के लिए, सिंपल ऑपरेटर के लिए आपने उसको y लिया है, और सेकंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फॉर ln प्लस वाई इज इक्वल टू 0 ही कुछ ना कुछ आपके पास आएगी ही आएगी। ठीक है, बेसिकली आपको ये एक रिमार्क सा ही दिया हुआ है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना क्या है, इसकी ज़रूरत है नहीं है वैसे हमें। नेक्स्ट देखो क्या है, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। अभी तक हम लीनियर में चल रहे थे, अब हम नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में चलेंगे। किस तरीके से डिफाइंड है, ऑन अ रियल टी इंटरवल आई सपोज ए नॉट इज़ नॉट इक्वल टू 0 और a1 a2 अप टू an b क्या है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। हमने कंसीडर की एक इक्वेशन ln, इस टाइप की कंसीडर किया आपने, और xn क्या आ जाएगा, ये बेसिकली इक्वल्स टू 0 है ना, तो यहाँ से xn थ्रू आउट किससे डिवाइड कर दो, a नॉट t से डिवाइड कर दो, और माइनस बी टी को उधर ले जाओ, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। इन केस वो क्या कह रहे हैं, b नॉन ज़ीरो है, b नॉन ज़ीरो हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सिस्टम बनेगा वो यही बनेगा। ठीक है, और AT क्या हो जाएगा आपके पास, वो तो सेम है जैसे हम लीनियरली LH सिस्टम में करते हैं ना, और BT क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब ये आ जाएगा आप लोगों के पास। तो ये क्या है आपके पास, हमने क्या पढ़ा है, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है, लीनियर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, इसके बारे में पढ़ते हैं। अब हमने एक केस कंसीडर किया जिसमें ln में जितने भी फंक्शंस हैं, कितने, a नॉट a1 a n t, ये सारे क्या है, कांस्टेंट्स हैं, और a नॉट क्या है, 1 है। तो इन दिस केस आपके पास ये आ जाएगा ln, क्योंकि बेसिकली होता क्या है, a1 अपॉन a नॉट, a2 अपॉन a नॉट, an अपॉन a नॉट, क्योंकि a नॉट 1 है तो आपके पास ये आ जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग सिस्टम जो इसके साथ एसोसिएटेड है वो ये आ जाएगा, क्योंकि इन सबके डिनोमिनेटर में क्या था, a नॉट था, और वो है क्या आपके पास, वो 1 ही तो है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। ठीक है, फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।